में अगला टॉपिक है विश्व की मिट्टी एवं प्राकृतिक वनस्पति। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है मृदा का वर्गीकरण। मृदा विज्ञान को पैडोलॉजी कहते हैं। पेडल्फर मृदा जो होता है एल्युमिनियम एवं लौह तत्वों की अधिकता होती है पेडल्फर मृदा में, जबकि पेडोकल मृदा में कैल्शियम की अधिकता होती है। पेडल्फर मिट्टी जो होती है इसमें पैडजोल मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, टुंड्रा मिट्टी पाई जाती है पेडल्फर मिट्टी में। नेक्स्ट पेडोकल मिट्टी जो होता है कैल्शियम की अधिकता इसमें होता है। पियरी मिट्टी, चिरनाम या काली या रेगुर मिट्टी, गहरी भूरी मिट्टी, धूसर मिट्टी, मरुभूमि मिट्टी, लाल मरुस्थलीय मिट्टी, ये सभी पेडोकल मिट्टी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नोट निक्षालन की प्रक्रिया निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में होती है। निक्षालन की प्रक्रिया मिट्टी का स्तर जो दिया गया है इसमें दिखाया गया फिगर में, सी स्तर, बी स्तर और ए स्तर। जीरो स्तर का मिट्टी सबसे ऊपर में होता है। शीर्ष या ऊपरी मिट्टी कहते हैं। ह्यूमस की अधिकता इसी में होती है जीरो स्तर की मिट्टी में। नेक्स्ट मिट्टी के निर्माण के कारक जो होते हैं, मिट्टी के निर्माण के कारक होते हैं क्रियाशील कारक, निष्क्रिय कारक और मानव प्रभाव होते हैं। क्रियाशील कारक में दो प्रकार के जलवायु और जैविक पदार्थ होते हैं। जलवायु में तीन होते हैं, अपक्षयन, तापमान और वर्षण होता है। निष्क्रिय कारक में जो होता है तीन प्रकार के होते हैं, जनक कारक, ऊंचाई और उच्चवाच स्थलाकृति होता है, समय, मिट्टी के विकास की अवधि होती है। ये सभी मिट्टी निर्माण के कारक होते हैं। ह्यूमस जो होता है जैव पदार्थ, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं सड़े गले अंश को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो होता है जैव पदार्थ, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश को ह्यूमस कहते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी अपरदन। निम्नीकरण या क्षरण के कारण जो है मिट्टी के उपजाऊ तत्वों का स्थानांतरण होना मिट्टी का अपरदन कहलाता है। मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, अधिक सिंचाई से मिट्टी का लवणीय हो जाना, अधिक सिंचाई से मिट्टी लवणीय हो जाती है। नेक्स्ट मिट्टी अपरदन के कारक जो होते हैं प्राकृतिक एवं भौतिक कारक, दूसरा होता है मानवीय कारक। प्राकृतिक और भौतिक कारक जो होता है जलीय वायु, हिमानी, समुद्र लहरें, ये सभी मिट्टी अपरदन के कारण है। मानवीय कारण में जो होता है प्रत्यक्ष कारक और अप्रत्यक्ष कारक होता है। प्रत्यक्ष कारक में वनों की कटाई, अति पशुचारण, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक कृषि पद्धति आदि, ये सभी मानवीय कारक है मिट्टी अपरदन के, जिसमें वनों की कटाई, अति पशुचारण होता है, वैज्ञानिक कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति आदि। खेत में पौधे के बीच जमीन का पुआल आदि कार्बनिक परत बिछाना, ये अवैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। खेत में पौधे के बीच जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक परत बिछाना यह कृषि पद्धति जो है अवैज्ञानिक कृषि पद्धति कहलाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कारक जो सिंचाई, बांध निर्माण, जल प्रवाह की समस्या, नगरीकरण आदि, ये सभी मिट्टी अपरदन के मानवीय कारण हैं। दूसरा मृदा संरक्षण जो होता है मल्य बनाना या मलाचिंग, वेदिका फॉर्म करना, समुच्चय रेखीय जुताई करना, रक्षक मेखला बनाना, चट्टान बांध बनाना, चट्टानों के ढेर से नालियों की रक्षा करना, मृदा क्षति रोकना, ये सभी मृदा संरक्षण के उपाय हैं। वेदिका फॉर्म, समुच्चय रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, चट्टान बांध, चट्टानों के ढेर से नालियों की रक्षा करना या क्षति को रोकना। नोट एजोला से मिट्टी की उर्वरता, चावल की खेती में वृद्धि होता है। एजोला से मिट्टी की उर्वरता, चावल की खेती में वृद्धि होता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति एवं घास भूमियां। प्राकृतिक वनस्पति तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। प्राकृतिक वनस्पति वनों के प्रमुख प्रकार इसमें होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वर्ष भर हरा भरा, चौड़ी पत्तियां होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, वर्ष भर हरा भरा रहता है। यह विषुवत रेखीय एवं उष्ण कटिबंधीय इंडोनेशिया, ब्राजील आदि में पाया जाता है। यह विषुवतीय रेखीय एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्रदेश में पाया जाता है। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, एनाकोंडा। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन होता है। वृक्ष द्वारा निश्चित मौसम में पत्तियों का परित्याग कर दिया जाता है। प्रमुख वृक्ष इसमें साल, सागवान, नीम, शीशम, ये सभी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन के उदाहरण है, जिसके द्वारा वृक्ष द्वारा निश्चित मौसम में पत्ती का त्याग कर दिया जाता है, जिसमें प्रमुख वृक्ष साल, सागवान, नीम और शीशम आते हैं। दूसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में होते हैं। बांस, चीड़ एवं यूकेलिप्टस वृक्ष आदि सामाजिक वानिकी हेतु सामान्य है। सार्वजनिक वानिकी हेतु सर्वमान्य है यूकेलिप्टस जो है। नेक्स्ट है शीतोष्ण पर्णपाती वन, मेपल,
एलम, एस आदि प्रमुख वृक्ष इसके हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन के फिजेंट, तीतर तथा मोनाल पक्षी इसके उदाहरण हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन में फिजेंट, तीतर तथा मोनाल पक्षी इसके उदाहरण हैं। शंकुधारी वन, टेंगा वन जो है नरम 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 काठ वाले सदाबहार वृक्ष इसमें होते हैं। शंकुधारी वन या टेगा वन में नरम काठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। चीड़, देवदार आदि वृक्ष एवं पोलार बियर, जैब आदि इसमें उदाहरण है। शंकुधारी वन या टेंगा वन का उदाहरण है नरम काठ वाले सदाबहार वृक्ष, चीड़, देवदार आदि वृक्ष एवं पोलर बियर जैसे जीव आदि इसके उदाहरण। नेक्स्ट टुंड्रा वन जो है बर्फ से ढका काई, मॉस एवं लाइकेन वृक्ष विद्यमान होते हैं। टुंड्रा वन में बर्फ से ढका होता है या काई, मॉस एवं लाइकेन वृक्ष मौजूद होते हैं। इसमें नोट, पर्वतीय वनों में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष प्राप्त होते हैं। पर्वतीय वनों में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष प्राप्त होते हैं। हर्बिसाइड हर्बिसाइड एक शाकनाशक है जो अवांछित पौधों को नष्ट करने में उपयोगी होता है। हर्बिसाइड एक शाकनाशक है जो अवांछित पौधों को नष्ट करने में उपयोगी है। नेक्स्ट, विश्व की प्रमुख वनस्पतियां। ट्रोफोफाइट जो था उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की वनस्पति है। ट्रोपोफाइट जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की वनस्पति है। हाइग्रोफाइट जो है भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता दलदली वाली वनस्पति है हाइग्रोफाइट। जेरोफाइट है मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जो होता है, हाइग्रोफाइट भूमध्य रेखीय और हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट जो होता है नमक युक्त क्षेत्र की वनस्पति हेलोफाइट कहलाता है। लिथोफाइट कठोर चट्टान पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। मेसोफाइट जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति मोसोफाइट कहलाता है। क्रायोफाइट जो होता है टुंड्रा एवं शीत क्षेत्र की वनस्पति क्रायोफाइट कहलाता है। हेलोफाइट नमक युक्त क्षेत्र की वनस्पति होता है। लिथोफाइट कठोर चट्टान पर उगने वाली वनस्पति होता है। मोसोसाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति होता है। क्रायोफाइट जो होता है टुंड्रा एवं शीत क्षेत्र की वनस्पति होता है। नेक्स्ट है घास भूमि घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में सवाना अफ्रीका में है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है यह सवाना अफ्रीका का घास का मैदान, कंपोज ब्राजील का घास का मैदान, पॉकलैंड दक्षिण अफ्रीका, लानोस वेनेजुला और कंबोलिया, सेल्वास अमेजन बेसिन के घास के मैदान, ये सभी घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण है। उष्ण कटिबंधीय सवाना, कंपोज, पॉकलैंड, लानोस, एल्वास ये सभी घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरा घास का मैदान है शीतोष्ण घास के मैदान जो है पेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपी, रूस चीन का मंचूरिया प्रदेश, पुस्ताज, कैटबरी ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान है। जिसमें पेरी जो है यूएसए और कनाडा के बीच में पेरी घास का मैदान है। कंपास अर्जेंटीना में घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान कंपास पंपास अर्जेंटीना में। वेल्ड जो दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास का मैदान है। डाउन ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास के मैदान है। स्टेपी जो है एशिया, रूस, चीन या मंचूरिया प्रदेश का घास का मैदान जो है यह है स्टेपी है। पुस्ताज हंगरी का घास का मैदान जो शीतोष्ण घास का मैदान का उदाहरण है। कैटबरी न्यूजीलैंड का घास का मैदान शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन में जो कृषि जो होता है प्राथमिक क्षेत्र कृषि होता है। कृषि के प्रकार जो होता है निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, अन्य कृषि। निर्वाह कृषि जो होता है आदिम कालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरण या झूम कृषि को निर्वाह कृषि का उदाहरण मानते हैं। गहन निर्वाह कृषि इसमें होता है पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके निर्वाह कृषि की जाती है। वाणिज्य कृषि जो है वाणिज्य अनाज की कृषि होता है। मिश्रित कृषि होता है। कृषि एवं पशुपालक इसमें होते हैं। रोपण, बागवानी, एक फसली कृषि। ब्राजील के कॉफी जो होता है रोपन कॉफी जो है फोजेंडा ब्राजील का वाणिज्य कृषि है। नेक्स्ट है वाणिज्य कृषि जो होता है वाणिज्य अनाज कृषि। मिश्रित कृषि, कृषि एवं पशुपालन दोनों को वाणिज्य कृषि कहते हैं। रोपण, बागवानी और एक फसली कृषि ब्राजील की कॉफी बागान में रोपण होता है। यह फोजेंडा वाणिज्य कृषि के उदाहरण। अन्य कृषि होता है डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, शाकाहारी कृषि, ट्रक फार्मिंग, जैविक कृषि, उद्यान कृषि, सामुदायिक कृषि, संघरण कृषि। उपलब्ध भूमि के सघन उपयोग से उपज को बढ़ाना सघन कृषि कहलाता है। नेक्स्ट विश्व के स्थानांतरित कृषि के नाम जो है रे कृषि वियतनाम तथा लाओस क्षेत्र में होता है। रे कृषि का स्थानांतरित जो है क्षेत्र वियतनाम तथा लाओस है। मसीले कांगो जायरे नदी घाटी के क्षेत्र में लोगन पश्चिम अफ्रीका में।
कोनलू अथवा कमीले मेक्सिको में होता है। मिल्पा कृषि मेक्सिको तथा मध्य अमेरिकी देश में होता है। चे, चेतेमुनी कृषि युगांडा, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे में होता है। ई चाली कृषि ग्वाडेलुपू फ्रांस में होता है। तोंगिया कृषि म्यांमार वर्मा में होता है। लदांग कृषि जावा इंडोनेशिया एवं मलेशिया में होता है। डूमा या हुआ कृषि जावा इंडोनेशिया में होता है। पेंगे फेंगे भूमध्य अफ्रीकी देश में होता है। चन्ना कृषि श्रीलंका में होता है। कुंगो कृषि वेनेजुला में होता है। विश्व के सबसे बड़े कृषि क्षेत्र भूमि क्षेत्र वाला देश जो है भारत है। विश्व के सबसे बड़े कृषि भूमि क्षेत्र वाला देश भारत है। उसके बाद यूएसए, फिर चीन का नाम आता है। चीन कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक है। कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक भारत के पास में है। कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक भारत के पास में है। विश्व के सबसे बड़े कृषि भूमि वाला देश भारत है। उसके बाद यूएसए, अमेरिका का नाम दूसरे 3 नंबर पे चीन आता है। त्योंग्या प्रणाली पेड़ों के कतारों के मध्य फसल उगाने की प्रक्रिया को कहते हैं त्योंग्या प्रणाली कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा कृषि भूमि देश क्षेत्र वाला देश भारत है। नेक्स्ट है फसलों का वर्गीकरण। खाद्यान्न परतें, खाद्यान्न फसलें जो होता है चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ये खाद्यान्न फसल है। मोटे अनाज में ज्वार, रागी, बाजरा आता है। दलहन फसल चना, मटर, मूंग, अरहर। तिलहन फसल में सरसों, तिल, अलसी, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी तिलहन फसल है। बागवानी फसल में कॉफी, चाय, कोको, रबर आदि आते हैं। पेय फसल में चाय, कहवा होता है। रेशेदार फसल कपास, जूट, पटसन होते हैं। अन्य नकदी फसल में गन्ना, चुकंदर, रबर, तंबाकू होता है। व्यापारिक फसल में मसाले आदि आते हैं। नेक्स्ट है कृषि संबंधित महत्वपूर्ण संस्था। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन रोम इटली में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान अमेरिका में है। उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान लाओस नाइजीरिया में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्वर्णिम अर्धचंद्र जो है मध्य एवं दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। स्वर्णिम अर्धचंद्र के रूप स्वर्णिम स्वर्णिम अर्धचंद्र के रूप में मध्य एवं दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। नोट सर्वाधिक नलकूप वाला देश भारत है। सर्वाधिक नलकूप वाला देश भारत है। वर्षा मापक यंत्र को बोलते हैं रेनगेज। वर्षा मापक यंत्र को रेनगेज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक कृषि उत्पादों के उत्पादन में शीर्ष देश। चावल के उत्पादन में सबसे ऊपर में पहला है चीन, 2 नंबर पे भारत, तीसरा पे बांग्लादेश, चौथा में इंडोनेशिया, 5वां नंबर पे वियतनाम है। चावल उत्पादन में 1 नंबर पे चीन है, 2 नंबर पे भारत, तीसरा में बांग्लादेश, चौथा नंबर पे इंडोनेशिया, वियतनाम है। गेहूं के उत्पादन में 1 नंबर पे चीन है, दूसरा पे भारत, 3 पे रूस, चौथा पे यूएसए, 5वां पे ऑस्ट्रेलिया है। गेहूं के उत्पादन में मक्का के उत्पादन में यूएसए 1 नंबर, चीन 2 नंबर पे, ब्राजील 3, अर्जेंटीना 4, भारत 5 नंबर पे मक्का उत्पादन में है। जौ उत्पादन में रूस 1 नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया 2, फ्रांस 3, जर्मनी 4, कनाडा 5 नंबर पे है। ज्वार उत्पादन में अमेरिका 1 में, नाइजीरिया 2, भारत 3 नंबर पे ज्वार उत्पादन में। दलहन उत्पादन में भारत 1 नंबर पे है, पोलैंड 2 नंबर पे, फ्रांस 3 पे, यूके 4 पे, मोजाम्बिक 5 नंबर पे। दलहन उत्पादन में भारत 1 नंबर पे, पोलैंड दूसरा पे है, फ्रांस 3 नंबर पे, यूके 4 पे, मोजाम्बिक 5 नंबर पे है। सोयाबीन उत्पादन में ब्राजील 1 नंबर पे, अर्जेंटीना दूसरा, यूएसए 3, चीन चौथा नंबर पर, भारत 5वां नंबर पे। सोयाबीन उत्पादन में सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन फर्स्ट नंबर पे है, रूस सेकेंड पे, अर्जेंटीना तीसरा पे, चीन चौथा नंबर पे, तुर्की 5वां नंबर पे। सोयाबीन बीज के उत्पादन में गन्ना उत्पादन में ब्राजील फर्स्ट पे है, भारत दूसरे स्थान पे है गन्ना उत्पादन में। चीन चीन तीसरा नंबर पे गन्ना उत्पादन में है, थाईलैंड चौथा नंबर पे, पाकिस्तान 5वें नंबर पे गन्ना उत्पादन में है। कपास बीज के उत्पादन में भारत फर्स्ट नंबर पे है। कपास कपास के उत्पादन में भारत 1 नंबर पे, चीन दूसरा पे, ब्राजील तीसरा पे, यूएसए चौथा नंबर पे, 5वां नंबर पे पाकिस्तान है। कपास जूट के उत्पादन में भारत फर्स्ट नंबर पे, बांग्लादेश दूसरा नंबर पे, उज्बेकिस्तान 3 नंबर पे, कंबोडिया चौथा, चीन 5वें नंबर पे जूट के उत्पादन में है। प्याज प्याज जो होता है सूखी प्याज के उत्पादन में भारत फर्स्ट नंबर पे, चीन सेकंड पे, मिस्र चौथा पे, यूएसए 5वां नंबर पे। टमाटर के उत्पादन में चीन फर्स्ट नंबर पे है, भारत सेकंड पे है, तुर्की थर्ड पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा नंबर पे, मिस्र 5वें नंबर पे टमाटर के उत्पादन में। सेब उत्पादन में चीन फर्स्ट नंबर पे सेब के उत्पादन में, तुर्की सेकंड पे, यूएसए चौथा नंबर पे, पोलैंड 5वां नंबर पे, भारत 5वां नंबर पे, पोलैंड चौथा नंबर पे, तीसरा नंबर पे यूएसए, तुर्की सेकंड नंबर पे, चीन फर्स्ट नंबर पे सेब के उत्पादन में है। अमरूद के उत्पादन में भारत फर्स्ट नंबर पे, चीन सेकंड पे, इंडोनेशिया तीसरा पे है, मेक्सिको चौथा नंबर पे है अमरूद के उत्पादन में।
नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया पहले स्थान पे, फिलीपींस सेकंड पे, भारत तीसरा नंबर पे नारियल उत्पादन में है। मसाला के उत्पादन में भारत फर्स्ट नंबर पे है, इथोपिया दूसरा, बांग्लादेश तीसरे नंबर पे है। मसाला उत्पादन में चाय के उत्पादन में चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे है। केन्या तीसरा नंबर पे। कॉफी कॉफी हीरा हरी कॉफी के उत्पादन में ब्राजील फर्स्ट नंबर पे, वियतनाम सेकंड, इंडोनेशिया थर्ड में है। तंबाकू के उत्पादन में चीन पहला स्थान पे, भारत दूसरा स्थान पे तंबाकू उत्पादन में, ब्राजील तीसरा पे है। रबर प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड पहला, इंडोनेशिया दूसरा पे, वियतनाम तीसरे नंबर पे। कोकोआ के उत्पादन में आइवरी कोस्ट, घाना इंडोनेशिया है। पाम ऑयल के उत्पादन में इंडोनेशिया पहला, दूसरा मलेशिया है। पाम ऑयल के उत्पादन में इंडोनेशिया पहले स्थान पे, फिर मलेशिया का स्थान आता है। नोट: भारत उत्पादन में प्रथम है। दाल, मसाला, जूट, दूध, आम, अमरूद, केला, पपीता, प्याज एवं नींबू आदि के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। विश्व में भारत पहले स्थान उत्पादन के प्रथम है। दाल, मसाला, जूट, दूध, आम, अमरूद, केला, पपीता, प्याज और नींबू के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे दुनिया में। नेक्स्ट है पशुपालक जो है। पशुपालक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय प्राथमिक क्रिया होती है। पशुपालक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसायिक प्राथमिक क्रिया है। सर्वाधिक दुधारू पशुधन वाला देश भारत है। सर्वाधिक दुधारू पशुधन वाला देश भारत है। विश्व के शीर्ष 5 दूध उत्पादक देश में भारत एक नंबर पे, दूसरा यूएसए, तीसरा पे पाकिस्तान, चौथा पे चीन, पांचवा नंबर पे ब्राजील है। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत करता है, उसके बाद अमेरिका, फिर तीसरा नंबर पे पाकिस्तान करता है, चौथा नंबर पे चीन, पांचवा नंबर पे ब्राजील करता है। नेक्स्ट अन्य क्रियाएं। मत्स्य पालन जो होता है, महाद्वीपीय मगन तट शेल्फ विश्व का 90% मत्स्य पालन होता है। महाद्वीपीय मगन तट में पैक्टन का निवास गर्म एवं ठंडी जलधारा का सम्मिश्रण के कारण होता है। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। शीर्ष उत्पादक चीन है। सबसे ज्यादा मत्स्य मछली के उत्पादन में सबसे ज्यादा है चीन, उसके बाद भारत, तीसरा नंबर पर भारत का स्थान आता है। भारत में रेशम की 4 किस्म पाई जाती है। मलबरी, तसर, ईरी तथा मूंगा रेशम। भारत में रेशम की 4 किस्म का उत्पादन होता है। मलबरी, टसर, इर्री तथा मूंगा रेशम। नेक्स्ट है अगला चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन, जिसमें पहला टॉपिक है खनिज संसाधन में धात्विक खनिज। लो खनिज जो होता है धातु एस्क इसके होते हैं। लो एस्क है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट, सिडराइट, ये सभी लो एस्क खनिज हैं। मैग्नीज के एस्क का नाम है साइलो मैग्नाइट और मैग्नेटाइट होता है। क्रोमियम का एस्क का नाम है कारोमाइट, कोबाल्ट, वेरिडियम आदि है। निकेल, पेटलैंड, टंगस्टन, बाइफराइट रवेदार चट्टान में जाए जाते हैं सभी धात्विक खनिज जो है। नेक्स्ट अलोह धातु जो खनिज है तांबा, क्यूपराइट, पायराइट, मेलाकाइट एवं कैम्सोसाइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट, शीशा का गैल्ना एस का हिस्सा भी है। टीन का कैसराइट, टीन स्टोपर, निक्षेपण, अभ्रक का पिगमाइट होता है, एस का अभ्रक का पिगमाइट होता है। सभी प्रकार के चट्टान में मिलते हैं ये सभी, ये आलो धातु के होते हैं। जिंक का जस्ता, जिंक ब्लेट, जिंक सल्फाइड, कैलेमाइन होता है। कैडमियम आदि सभी प्रकार के चट्टान में मिलते हैं ये सभी। नेक्स्ट बहुमूल्य धातु जो होता है सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि बहुमूल्य धातु है। धात्विक खनिज जो होता है नाइट्रेट, फास्फोरस, फास्फेट, पोटास, गंधक आदि धात्विक खनिज के उदाहरण है। विश्व के शीर्ष खनिज उत्पादक देश में लौह अयस्क में सबसे ऊपर में ऑस्ट्रेलिया, चीन 3 नंबर पे, चीन 2 नंबर पे, ब्राजील तीसरा, भारत चौथे नंबर पे। लौह अयस्क के उत्पादन में, लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है, पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। तांबा के उत्पादन में चिली पहला स्थान पे है। चिली चूटिकामा तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पेरू, चीन, कांगो ये सभी। टीन के उत्पादन में चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार सबसे ऊपर में। टीन के उत्पादन में चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार है। जिंक जस्ता के उत्पादन में चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया है। चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया जस्ता के उत्पादन में। लेड सीसा में चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। मैग्नीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका, गुआम, चीन है। एल्यूमिनियम के उत्पादन में चीन, भारत। चीन फर्स्ट नंबर पे, भारत दूसरा नंबर पे, रूस तीसरा, कनाडा चौथे नंबर पे है। एस्टेवेटस में रूस पहला नंबर पे, कजाकिस्तान दूसरा, चीन तीसरे नंबर पे है। अब्रक के उत्पादन में चीन फर्स्ट पे है। एल्युमिनिया के उत्पादन में चीन फर्स्ट नंबर पे, रूस दूसरा पे, भारत तीसरे नंबर पे। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, गिनी सेकंड, चीन चौथे नंबर पे। सोना के उत्पादन में चीन पहले नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, रूस तीसरा, कनाडा चौथा नंबर पे। स्वर्ण के उत्पादन में चीन पहला नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, रूस तीसरा, कनाडा चौथे नंबर पे है। सोर्स जो है पब्लिक यूएस गवर्नमेंट प्राइवेट एमसी 2025 का लिया गया।
नेक्स्ट चांदी के उत्पादन में सबसे ऊपर में मेक्सिको, चीन 2 नंबर पे, पेरू तीसरे नंबर पे है। हीरा के उत्पादन में रूस पहला, बोत्सवाना दूसरा, कनाडा कनाडा 3 नंबर पे। सीमेंट के उत्पादन में चीन पहला नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे, वियतनाम तीसरे नंबर पे। नोट आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार मौजूद है। पृथ्वी का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज ब्रिजमेनाइट है। ब्रिजमेनाइट जो खनिज है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार मौजूद है। नेक्स्ट परंपरागत ऊर्जा स्रोत गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन। कोयला जो है कोयला कोयला का प्रकार जो एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम कोयला होता है। सर्वोत्तम कोयला एंथ्रेसाइट, बुटिमिनस, लिग्नाइट तथा भूरा कोयला एवं पीट कोयला कोयला के प्रकार हैं। शीर्ष उत्पादक कोयला के उत्पादन में चीन पहला नंबर पे, भारत दूसरा नंबर पे, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे, यूएसए चौथे नंबर पे। चीन कोयला का उत्पादन कर रहा है लेकिन सर्वाधिक भंडार कोयला का अमेरिका के पास है। नेक्स्ट है खनिज तेल में पेट्रोलियम में उत्पादन में डीजल का उत्पादन, पेट्रोलियम, चारकोल, केरोसिन ऑयल, ये सभी खनिज तेल पेट्रोलियम के उत्पादन। डीजल, पेट्रोल, चारकोल, केरोसिन ऑयल। शीर्ष उत्पादक देश है अमेरिका 1 नंबर पे पेट्रोल का उत्पादन करता है, दूसरा पे सऊदी अरब, तीसरा नंबर पे रूस करता है। नेक्स्ट प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम जो काला सोना कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, निक्षेप से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम को काला सोना कहता है, निक्षेप से प्राप्त होता है। शीर्ष उत्पादक में अमेरिका, रूस, ईरान, चीन है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में सबसे ऊपर में अमेरिका, फिर रूस, ईरान और चीन है। नेक्स्ट गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट यूरेनियम, एस किसका है, प्लिच ब्लेड और यूरेनिनाइट है। यूरेनियम के एस्क का नाम है पिंच ब्लेड, यूरेनिनाइट है। स्रोत इसका है मेनाजाइट, बालू एवं चारकोल चट्टान, ये सभी यूरेनियम के स्रोत हैं। नेक्स्ट शीर्ष उत्पादक यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान 1 नंबर, कनाडा दूसरा, ऑस्ट्रेलिया तीसरा, नाइजर चौथा, रूस 5वें नंबर पे यूरेनियम के उत्पादन में। नेक्स्ट थोरियम का इसका मोनाजाइट, मोनाजाइट अल्नानाइट। भारत में सर्वाधिक भंडार थोरियम का है। थोरियम का भंडार सबसे ज्यादा भारत में है। यह मोनाजाइट जो होता है बालू के कण और बालू के कण में पाया जाता है। शीर्ष उत्पादक में ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्राजील है। शीर्ष उत्पादक में इसको निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया ज्यादा निकल रहा है, भारत उसका ब्राजील निकलता है। नोट सौर ऊर्जा में भारत तीसरा है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है। पवन ऊर्जा में भारत चौथे नंबर पे है 2025 में। नेक्स्ट है नोट भारत विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरे एवं पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। परमाणु ऊर्जा स्रोत जो यूरेनियम और थोरियम होता है, परमाणु ऊर्जा का स्रोत है यूरेनियम और थोरियम है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख उद्योग।